हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम लिपिड मेटाबॉलिज्म के बाद नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। और सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले दिया गया है जनरल रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। मीन्स अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट जो जनरल रिएक्शंस होते हैं अमीनो एसिड्स के, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आप स्टोर टैब में जाके डिफरेंट कोर्सेस आप देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट के कोर्सेस उसमें हैं और उसमें आपको नोट्स, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, लेक्चर वीडियोस और भी अदर स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज जनरल रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब कि ब्रेक डाउन होना, डिग्रेड होना, और एनाबॉलिज्म मतलब कि सिंथेसिस होना, मींस बनना। तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हम अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन मींस उसका ब्रेक डाउन, टूटना, और अमीनो एसिड की सिंथेसिस दोनों को हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या ऐसे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, तो आइए इसको एक एक करके जानते हैं। तो तीन जो मेन रिएक्शंस सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है वो है ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस के बेसिक्स को पहले जान लेते हैं डिटेल में समझने से पहले। तो अमीनो एसिड जिसमें कि अमीन ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं और ये एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये कौन सा अमीनो एसिड है? ये एलानिन है। तो जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें ये अमीन ग्रुप इन्वॉल्व होता है या तो एसिडिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो जिसमें अमीन ग्रुप इन्वॉल्व होता है, या तो उन रिएक्शंस में ये अमीन ग्रुप जो है दूसरे केमिकल कंपाउंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो ये अमीन ग्रुप जो है वो निकल जाता है, टूट के जो है रिलीज हो जाता है अमीनो एसिड से। ये दो तरीके के रिएक्शन हो गए जिसमें अमीन ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और तीसरा जिसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये निकल जाता है टूट के और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है। तो ये बेसिक रिएक्शंस जो है ये अमीनो एसिड्स में होते हैं। तो इसी को नाम दिया गया है ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सबसे पहले आते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होता है ये अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का इनिशिएटिव स्टेप है, या कह सकते हैं शुरुआती जो रिएक्शन होता है वो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है। तो ट्रांस मतलब क्या हो रहा है? ट्रांसफर, और अमीनेशन मतलब कि यहाँ पे अमीन ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। तो ट्रांसएमिनेशन मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रोसेस जिसमें कि अमीन ग्रुप का ट्रांसफर होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ द अमीन ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड। और अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप किसको ट्रांसफर होता है? कीटो एसिड को ट्रांसफर होता है। तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। तो इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। मान लो ये अमीनो एसिड 1 है और दूसरा कीटो एसिड 1 है, तो क्या होगा? इस अमीनो एसिड का ये जो अमीन ग्रुप है ये इस कीटो एसिड में ट्रांसफर हो गया। तो अमीन ग्रुप इस कीटो एसिड में ट्रांसफर होने के बाद ये क्या बन गया? ये कीटो एसिड बन गया, क्योंकि इसके पास अब अमीन ग्रुप नहीं है। और इस कीटो एसिड में अमीन आ गया, तो अब इसके पास क्या है? अमीन ग्रुप भी है और ये एसिड भी है। तो ये क्या बन गया? ये कीटो एसिड, ये अमीनो एसिड बन गया। तो ये अमीनो एसिड 2 बन गया। तो इस तरीके से इंटर कन्वर्जन होता है अ पेयर ऑफ अमीनो एसिड एंड अ पेयर ऑफ कीटो एसिड। तो इस तरीके से नया कीटो एसिड और एक नया अमीनो एसिड बनता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मतलब कि अमीनो एसिड भी, अमीनो एसिड 2 भी, ये अमीन ग्रुप इस कीटो एसिड 2 को ट्रांसफर करने के बाद ये अगेन जो है कीटो एसिड 1 में कन्वर्ट हो सकता है। कीटो एसिड 2 में अमीन ग्रुप आने के बाद ये अगेन अमीनो एसिड 1 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इन रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है ट्रांसएमिनेस रिएक्शन, जिसको हम अमीनो ट्रांसफरेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। तो अमीन ग्रुप को ट्रांसफर कराने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रांसएमिनेस या अमीनो ट्रांसफरेज। और इस रिएक्शन के लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट।
जिसको हम शॉर्ट में PLP बोलते हैं। और ये होता क्या है, ये एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन B6 का, जिसको हम पीरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, या कह सकते हैं विटामिन B6 का डेरिवेटिव होता है। विटामिन B6 हमको कहाँ से लेना होता है, हमारे डाइट से लेना होता है। मीन्स अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उसमें अगर विटामिन B6 है, तो ये विटामिन B6 जो है इन्वॉल्व होता है इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में। मीन्स ये पीरिडॉक्सिल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एज अ कोएंजाइम, और इन रिएक्शंस में, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और अगर विटामिन B6 की कमी हो गई तो इस तरीके से ये रिएक्शंस जो हैं वो अफेक्ट होंगे। ये कोएंजाइम क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम को फंक्शन करने के लिए, मीन्स उसको काम करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इसके प्रेजेंस में ही ये एंजाइम अपना फंक्शन करेगा, वो रिएक्शन को करवाएगा। इस रिएक्शन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है एलानिन। एलानिन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, इसमें अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये एसिडिक ग्रुप है। अब जैसा हमने आपको बताया था, इस अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप कीटो एसिड में ट्रांसफर होता है। तो ये क्या है, ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ये एक कीटो एसिड है। कीटो एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है और एक एसिड ग्रुप होता है, इसी कारण से इसको हम कीटो एसिड बोलते हैं। तो होगा क्या, इसका अमीन ग्रुप इस कीटो एसिड में ट्रांसफर होता है, इस कीटोन वाली जगह पे ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे जब ये अमीन ग्रुप इस कार्बन में जब ट्रांसफर होता है तो ये किस में हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर तो ये क्या बन गया, ये पायरुवेट बन गया। और यहाँ पे अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो गया डबल बॉन्ड O की जगह में, यहाँ पे ऐड हो गया, आप देख सकते हैं इस कीटो एसिड में। तो CH बाकी सब सेम है, CH2, C डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पे NH2 हो गया। तो ये क्या बन गया, ये कौन सा अमीनो एसिड बन गया, ग्लूटामेट। तो इस तरीके से इन ग्रुप का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द अमीनो एसिड टू द कीटो एसिड, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और क्या बना, क्या है, ये कीटो एसिड 2 है और ये अमीनो एसिड 2 हो गया। मींस ये एलानिन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में अमीन ग्रुप ट्रांसफर करने के बाद उसको ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया वो। इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है ALT। ALT का फुल फॉर्म है एलानिन ट्रांसएमिनेस या एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज बोल सकते हैं, या इसको SGPT भी कहा जाता है। तो SGPT का फुल फॉर्म क्या है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेस। ये एंजाइम जो है इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में। इसके बाद सेकंड हमने एग्जांपल लिया हुआ है एस्पर्टेट। ये क्या है, ये अमीनो एसिड 1 हुआ, ये कीटो एसिड 1 हुआ, दैट इज अगेन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ये इसका अपना अमीन ग्रुप इसको ट्रांसफर किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज अगेन ग्लूटामेट। मींस अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में अमीन ग्रुप ऐड होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूटामेट में। एस्पर्टेट से अमीन ग्रुप निकल गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये कीटो एसिड 2 हुआ और ये अमीनो एसिड 2। यहाँ पे अगेन जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज AST। AST का फुल फॉर्म है एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेस, या कह सकते हैं इसको एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, या इसको SGOT भी बोलते हैं। SGOT का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलो एसीटेट ट्रांसएमिनेस। ये जो एंजाइम्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड में। जब इनका लेवल बढ़ जाता है तो डिसीज के डायग्नोसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लीवर डिसीज। तो लीवर डिसीज में इन एंजाइम्स का लेवल जो है SGOT SGPT का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा जो AST है ये कार्डियक डिसऑर्डर में इसका लेवल जो है बढ़ जाता है, ब्लड में एलिवेट हो जाता है। कार्डियक डिसऑर्डर कह सकते हैं हार्ट डिसऑर्डर, मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिसको हम सिंपल टर्म में हार्ट अटैक बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो लेवल है ये बढ़ जाता है, तो इससे हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि जितने टाइप्स की भी ट्रांसएमिनेस एंजाइम होते हैं जो कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है PLP। इस ट्रांसएमिनेस रिएक्शन का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो दैट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड। हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सेल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है थ्रू दिस ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, दो तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड हमारा बॉडी जो सिंथेसाइज नहीं करता है और उसको हम डाइट से लेते हैं, और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, हमारा बॉडी ये खुद सिंथेसाइज करता है। हमारे बॉडी के अंदर ये अमीनो एसिड्स बनते हैं, तो इन्हीं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए जो है ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कि बोथ कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। मतलब एक अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन हो रहा है, उस अमीन ग्रुप निकल रहा है, और दूसरा अमीनो एसिड क्या हो रहा है, बन रहा है, मींस एनाबोलिज्म हो रहा है।
तो ये हो गया। और इसके अलावा जो इसमें कीटो एसिड्स बनते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कीटो एसिड्स क्या क्या बन रहे हैं, पायरुवेट बन रहे हैं, ऑक्सोलोएसीटेट बन रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर होता है, अगर वापस से ये रिएक्शन होता है ग्लूटामेट और पायरुवेट के बीच में अगर ट्रांसफर होता है अमीन ग्रुप का, तो ये वापस से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है। तो ये जो कीटो एसिड्स हैं, अल्फा कीटोग्लूटरेट, पायरुवेट, ऑक्सोलोएसीटेट, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कीटो एसिड्स होते हैं। ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटरेट और ऑक्सोलोएसीटेट। ये कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। और क्योंकि क्रेब्स साइकिल किसके लिए इन्वॉल्व होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। पायरुवेट भी, ये पायरुवेट क्या होता है, ये लार्ज एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, और ये भी अल्टीमेटली कहाँ जाता है, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद क्रेब्स साइकिल में जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा ये जो कीटो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज, के अलावा ये जो कीटो एसिड्स हैं ये डाइवर्ट भी हो जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट। तो ये हो गया ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है डीएमिनेशन रिएक्शन। अगेन यहाँ पे अमीन ग्रुप इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे अमीन ग्रुप का क्या हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ द अमीन ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड एज अ फ्री अमोनिया, मीन्स फ्री अमोनिया के फॉर्म में। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये अमीन ग्रुप जो है वो अमोनिया के फॉर्म में निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इसी को हम डीएमिनेशन बोलते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप समझे, डीई मतलब कि डिलीट, डिलीट मतलब कि अमीन ग्रुप जो है अमीनो एसिड से हट रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डीएमिनेशन रिएक्शन। तो ये दो तरीके का होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम द अमीनो एसिड कपल विद द ऑक्सीडेशन। मतलब अमीनो एसिड से अमीन ग्रुप जो है निकलता है और वो रिएक्शन जो है कपल्ड होता है, किसके साथ होता है, तब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के साथ कपल्ड होता है। जैसे कि ये आपका हो गया, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड से अमीन ग्रुप जो है निकल गया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और अमीनो एसिड से अमीन ग्रुप निकला तो जैसा हमने आपको बताया था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो FMN है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, FMNH2 में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है उसको FMN एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, FMNH2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है एल अमीनो ऑक्सीडेज, अमीनो ऑक्सीडेज, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एंजाइम का नाम क्या हुआ, ऑक्सीडेज। तो इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगेन यहाँ पे ग्लूटामेट का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। जो ग्लूटामेट है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड होता है जो रीडली ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि सबसे ज्यादा एक्सटेंट में ग्लूटामेट ही ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू अमीन ग्रुप को रिलीज करता है, और ये अमीन ग्रुप जो है इन्वॉल्व होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया, और बनता है ये ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं ये ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होता है। यहाँ पे जो अमीन ग्रुप है ये अमोनिया के फॉर्म में निकल गया, और क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो जो NAD है, NAD क्या है, यहाँ पे कोएंजाइम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और वो ग्लूटामेट को ऑक्सीडेशन हुआ और ये NAD जो है ये रिड्यूस हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, NADH+H+ में कन्वर्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन निकला वो कौन एक्सेप्ट किया, NAD, और वो NADH में कन्वर्ट हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, C डबल बॉन्ड में कीटो ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसमें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, ये यूनिक एंजाइम होता है क्योंकि ये NAD को भी यूटिलाइज कर सकता है ऐसा कोएंजाइम, और NADP को भी यूटिलाइज कर सकता है ऐसा कोएंजाइम। NADP मतलब कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये हो गया ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के बारे में। और ये जो ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन जो होता है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कि जो अमीन ग्रुप जो है ट्रांसफर होता है एक अमीनो एसिड से कीटो एसिड में, जिससे नया कीटो एसिड और नया अमीनो एसिड बनता है, और मोस्टली जो है ग्लूटामेट में ही ट्रांसफर होता है, कारण से ग्लूटामेट को हम क्या बोलते हैं, द कलेक्शन सेंटर ऑफ द अमीनो ग्रुप बोला जाता है।
मीन्स मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप जो है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट में ट्रांसफर होते हैं ग्लूटामेट बनने के लिए। इसी कारण से ग्लूटामेट जो है कलेक्शन सेंटर है, मीन्स मैक्सिमम अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप को कलेक्ट करता है और उसके बाद ये ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के थ्रू उस अमीन ग्रुप को रिलीज करता है अमोनिया के फॉर्म में। और ये जो अमोनिया है ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। अमोनिया जो है समझ लो ये एंड प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है ऑफ द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। और ये अमोनिया जो है यूरिया साइकिल में यूटिलाइज होता है यूरिया बनने के लिए, और ये यूरिया जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू दी यूरिन। मतलब हमारा बॉडी इस अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है यूरिया में कन्वर्ट करके, ताकि वो बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू आउट हो सके, मींस बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अगेन जो इससे कीटो एसिड बनता है जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है, क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है, ये इन्वॉल्व होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। के बाद नेक्स्ट टाइप है नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। जैसा कि नाम है, यहाँ पे फ्री अमोनिया तो निकल रहा है फ्रॉम दी अमीनो एसिड, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो अपने अमीन ग्रुप को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, बिना ऑक्सीडेशन के। जैसे कि एग्जांपल हिस्टिडीन, हिस्टिडीन यूरोकेनेट में कन्वर्ट होता है और उसका अमीनो ग्रुप अमोनिया के फॉर्म में निकल गया यहाँ पे। तो ये हो गया नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। इसके बाद थर्ड आते हैं डी कार्बोक्साइलेशन रिएक्शन। तो जैसा कि नाम है डी कार्बोक्साइलेशन, तो अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डिलीट हो रहा है, डी से डिलीट समझ लो, मीन्स निकल रहा है किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप मीन्स COH ग्रुप, कहां से, फ्रॉम द अमीनो एसिड प्रोड्यूसिंग बायोजेनिक अमीन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ये कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलता है और बनता क्या है, बायोजेनिक अमीन्स। बायोजेनिक अमीन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो अमीन्स है हमारे बॉडी के लिए बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इस रिएक्शन के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है और बहुत से अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स कंपाउंड की भी सिंथेसिस होती है रिएक्शन के थ्रू। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो केमिकल्स जो हमारे बॉडी में सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द नर्व सेल टू द टारगेट सेल। तो ये हो गया, इसी कारण से इसको हम बायोजेनिक अमीन्स भी बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स का जो एसिडिक ग्रुप है वो निकल गया और क्या बना, अमीन्स बना। क्योंकि एसिड निकल गया तो इसका एसिड पार्ट हट गया, तो ये क्या बन गया, अमीन्स। इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, मींस जितने भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है अमीनो एसिड का, उसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो है अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराने वाला एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज। और अगेन इसके लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के लिए भी पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट रिक्वायर्ड था एज अ कोएंजाइम, और यहाँ पे भी इसमें भी पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट रिक्वायर्ड है। जो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का जो हमारे बॉडी में अकर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्टिडीन। हिस्टिडीन ये कन्वर्ट होता है हिस्टामिन में। मीन्स हिस्टिडीन से क्या हो रहा है, हिस्टिडीन का कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल रहा है और कन्वर्ट होता है हिस्टिडीन हिस्टामिन में, जो कि एक बायोजेनिक अमीन है। ये हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स अगर हमारे बॉडी में कोई एलर्जेंस मतलब कि ऐसे केमिकल्स जिससे हमारे बॉडी को एलर्जी है, जैसे कि मान लो कि पोलन ग्रेन्स हो गया या किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, पैरासाइट्स, ये अगर हमारे बॉडी में हो गया है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है। और डिटेक्ट करने के बाद जो मास्ट सेल है, बेसोफिल्स है, वहां से ये हिस्टामिन रिलीज होता है और ये हिस्टामिन फिर सिग्नल देता है सेल को टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो एट दैट पर्टिकुलर साइट। मीन्स उस पर्टिकुलर साइट पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को वो स्टिमुलेट करता है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस पैरासाइट, उस इन्फेक्शन से फाइट करता है। इसके अलावा इंक्रीजेस इन द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी ये स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है टायरोसिन। टायरोसिन कन्वर्ट होता है टायरामीन में आफ्टर रिलीजिंग कार्बोक्सिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये टायरामीन भी हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टायरामीन इंड्यूस करता है रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन एंड कैटेकोलामाइन, जिससे ब्लड प्रेशर और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लूटामेट, जो भी कन्वर्ट होता है गाबा में। तो ये ग्लूटामेट अमीनो एसिड, अगेन इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है और किसमें कन्वर्ट होता है, गाबा। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। अगेन क्या है, अगेन ये न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है।
मीन्स एक केमिकल मैसेंजर है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पेसिफिक सिग्नल को ये ब्लॉक करता है। इसी कारण से इसको हम बोल रहे हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो है किस तरीके का इफेक्ट शो करता है, काल्मिंग इफेक्ट शो करता है, मीन्स शांत करता है, एक्साइटेबिलिटी को कम करता है, मीन्स एक्साइटमेंट को कम करता है और बॉडी को, मूड को रिलैक्स करता है, एंजाइटी को कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन ये अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, ट्रिप्टामीन में। अगेन कार्बोक्सिल ग्रुप इसका रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और ये ट्रिप्टामीन भी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे बॉडी में अमीनो एसिड का जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बायोजेनिक अमीन्स की सिंथेसिस होती है। और अगेन जैसा हमने आपको बताया, ये डिफरेंट जो हमने केमिकल रिएक्शंस बताए, तो उसके लिए क्या एंजाइम रिक्वायर्ड है, डीकार्बोक्सिलेज। और इस एंजाइम को अच्छे से काम करने के लिए जो कोई एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है PLP मींस pyridoxal phosphate। ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि अकर होते हैं ड्यूरिंग द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे यूरिया साइकिल और उसके डिसऑर्डर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।